तो अभी हम इंग्लिश का सिलेबस बता रहे हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश का सिलेबस पढ़ने से पहले क्या करें, किसी को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस जानना जरूरी है। क्या उसका सिलेबस? सिलेबस में देखो, कोई चीज़ पढ़ते तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, उसके बारे में अच्छी से जानकारी हम लोग को ले लेना। अब देखो, यदि हम इंग्लिश का सिलेबस यदि हम निकालते हैं तो इंग्लिश के सिलेबस में आपको बताना, तो सबसे पहले हम लोग उसमें पढ़ेंगे आर्टिकल। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट स्पेशली। आर्टिकल में जैसे क्या हो गया, आर्टिकल को कहते हैं हम लोग सबसे पहले क्या कहते हैं, ए एन और द। ए एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। ए एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। अब उसके बाद जैसे हम, ये हो गया ए और एन, ये हो गया आपको क्या हो गया, इंडेफिनिट आर्टिकल, और द हो गया डेफिनिट आर्टिकल। यदि ये पढ़ लेंगे हम लोग तो उसके बाद चलेंगे पर्सन। पर्सन मतलब क्या होता है? वचन। पर्सन मतलब क्या होता है? वचन। पर्सन जैसे ही पढ़ेंगे तो ना हम लोग चलेंगे किसमें, पर्सन के बाद जैसे ही हो जाएगा क्लियर, जैसे इसी में हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलर और प्लूरल। फिर चलेंगे हम लोग नाउन में। नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। दुनिया में जितना भी चीज देख रहे हैं सब क्या है? नाउन है। उसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे केस। क्या पढ़ेंगे? केस। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं किसमें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। किसमें? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये जब पढ़ लेंगे तो इसी में प्रेडिकेट और सब्जेक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद है टाइम एंड टेंस। क्या है? टाइम एंड टेंस। ये समय का बोध कराता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, तो उसी में हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस में। अब उसके बाद हम जैसे ये जान जाएंगे तो उसके बाद है आर्टिकल। तो हम क्या बोले, ए एन और द, तो द क्या हो गया? डेफिनिट आर्टिकल। द क्या हो गया? डेफिनिट आर्टिकल हो गया। उसके बाद जो है द क्या हो गया? डेफिनिट आर्टिकल हो गया, और ए एन और क्या हो गया? ये इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या हो गया? इंडेफिनिट आर्टिकल। उसके बाद जैसे सर्टेन हो गया, निश्चित, ये फिक्स बता है, तो फिक्स बता रहा है तो इंडेफिनिट हो गया, और अनसर्टेन यानी अनिश्चित बता रहा है तो इंडेफिनिट हो गया। उसके बाद हम लोग चलेंगे लेटर। उससे लेटर पढ़ेंगे। लेटर क्या होता है? ए सेट ऑफ लेटर्स। ए सेट ऑफ लेटर्स व्हेन यू आर लिखते हैं तब जाके हम लोग का क्या बनता है? सेट बनता है। उसमें हम लोग जब अल्फाबेट में पढ़ेंगे तो अल्फाबेट में 26 लेटर होता है। क्या होता है? 26 लेटर। तो ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर कहां तक? ए से लेकर जेड तक लिखते हैं। ए से लेकर कहां तक? जेड। तो ए पहला लेटर होता है, जेड अंतिम होता है ना। अब उसके बाद देखो, तो अल्फाबेट टोटल कितना हो गया संख्या? 26। कितना हो गया? 26 लेटर्स होता है। उसमें लिखते हैं हम लोग कैपिटल लेटर, लिखावट के बड़ा ABCD, इसी तरह हम लोग चले जाएंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद स्मॉल लेटर लिखावट के छोटे ABCD में जाते हैं। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ये जब से हो गया तब उसके बाद जैसे हम लोग लेटर में पढ़ते हैं तो टोटल लेटर जो होता है, टोटल लेटर की संख्या कितना हो गया? 26। टोटल लेटर कितना हो गया? 26। उसमें यदि टोटल साउंड पूछेंगे तो 44। और वावेल कितना होता है? 5 गो। इसी वावेल में आपको आ जाता है ए, ई, आई, ओ और यू। क्या आता है? यू। ये हो गया आपको वावेल की संख्या। और उसमें वावेल साउंड की संख्या भी कितना होता है? 20। क्या होता है? वावेल 20, और कॉन्सोनेंट क्या होता है? 24। ठीक है। तो आज हम लोग इतना सिलेबस को जान लिए हैं, तो इसको आप लोग क्या करना है, अभी अच्छा से कॉपी में उतार लीजिए। थैंक यू।